अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद हैं खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। आज जी एक ऐसा वजीफ़ा, एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जिसको बहुत ज़्यादा लोग कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह 100% उनको रिज़ल्ट मिला है। कोई भी दिल की ख्वाहिश जो जायज़ ख्वाहिश हो उसको आप इस अमल से पूरा कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो शादी करना चाहते हैं, चाहे माँ बाप अपने बच्चों की शादी की वजह से परेशान है या लड़का और लड़की अपनी शादी के लिए इस अमल को करना चाहें तो कर सकते हैं। अब शादी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कहा जा रहा था कि इसके ऊपर कोई ऐसा अमल बताएं कि रिश्ते आते हैं ख़त्म हो जाते हैं। कुछ लोगों ने मुझे कहा रिश्ते आते ही नहीं हैं, कुछ लोगों ने कहा बिल्कुल बात ओके हो जाती है, सब कुछ तय हो जाता है, एंड पे जाके रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो ये तीन कैफियत हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हो रही हैं। पहली, रिश्ते आते ही नहीं हैं। दूसरी, आते हैं तो थोड़े बहुते चलती हैं, बात होती है, ख़त्म हो जाती है। तीसरी, एंड तक पहुँच जाते हैं, एंड पे जाके ख़त्म हो जाते हैं। तो एक तो इन तमाम लोगों के लिए आज का अमल बेहतरीन अमल है। रिश्ते जिनके नहीं आ रहे उनके आएंगे, जिनके ख़त्म हो जाते हैं ख़त्म नहीं होंगे, बात पक्की बन जाएगी। और वो लड़का और लड़की जो चाहते हैं, खुद ख्वाहिश रखते हैं, या अल्लाह फ़लाँ लड़के से मैं शादी करना चाहती हूँ, या मैं फ़लाँ लड़के से शादी करना लड़का चाहता है या लड़की चाहती है शादी करना। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी में किसी भी ख्वाहिश का, अक्सर मैं कहता हूँ ना, ज़िंदगी का मकसद बनाइए, उसको हासिल कीजिए, लेकिन वो जायज़ होना चाहिए। ये भी हमेशा ज़िंदगी में मेरी बातें याद रखिया करें, ये भी बहुत ज़रूरी हैं। जायज़ मकसद क्या होता है? आप शादी करना चाहते हैं, हसीन व जमील औरत है लेकिन वो किसी की बीवी है, तो आप चाहते हैं उसकी तलाक हो जाए, मेरी शादी हो जाए। ये जायज़ मकसद नहीं है, ये नाजायज़ मकसद है। दूसरी बात, हमेशा उस चीज़ को अपने टास्क बनाना है, मिशन बनाना है, मकसद बनाना है कि मैं चाहता हूँ यार इस काम में मुझे कामयाबी मिले, जिसमें आपकी लाइन भी हो, आपका उससे लेना देना भी हो। ऐसा नहीं है ज़िंदगी में, याद रखिएगा, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, तरक्की, नौकरी, रिश्ता, सफ़र, उम्र, ये सारी चीज़ें जायज़ हैं। नाजायज़ क्या होगा कि मैं मिसाल के तौर पे सियासत में अलिफ बे ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं हूँ और मैं बैठ के वजीफ़ा करने लगा हूँ जी फ़लाँ मुल्क का मैं सदर या वज़ीर आज़म बन जाऊँ। भाई मैं तो अपने मुल्क में फ़िलहाल नहीं बन सकता, तो फ़लाँ मुल्क का कैसे बन जाऊँगा? अभी मैंने वजीफ़ा किया बन जाऊँ। ऐसा सोचना भी बेवकूफ़ी होगी। जायज़ क्या होता है? जो आपको नज़र आता है कि मैंने मेहनत की है, इम्तिहान में पास होना चाहता हूँ, वजीफ़ा करें पास हो जाएंगे। मेरी ख्वाहिश है कि अब मेरे पास सब कुछ है, ज़िंदगी की चीज़ें आ गई हैं कि अब मुझे नौकरी चाहिए, बिल्कुल मिल जाएगी। मेरी शादी होनी चाहिए, बिल्कुल मिल जाएगी। लेकिन आप ऐसा करें कि ज़िंदगी में मेहनत कुछ भी नहीं करनी, तैयारी कुछ भी नहीं करनी, घर बैठ के एक सिर्फ अमल करें और आपको मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। हर वो काम जो आप करना चाहते हैं आपको उसके मुतल्लिक आता भी हो। मिसाल के तौर पे एक बंदा मूवी बनाना चाहता है तो उसको पता ही नहीं है डायरेक्शन क्या होती है, म्यूज़िक क्या होता है, कख भी नहीं पता, लेकिन उसने सिर्फ वजीफ़ा कर लिया मैं मूवी बनाऊं और हिट हो जाए। भाई आप कैसे बनाओगे? आपको तो पता ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह आप दुआ करते हैं या अल्लाह मैं जहाज़ का पायलट बन जाऊं, तो भाई जहाज़ के पायलट कैसे बनेंगे? आपने उसकी तरबियत ली है, उसका कोर्स किया है? नहीं, तो फिर आप कैसे बनेंगे? हर वो चीज़ जिसको प्रैक्टिकली आप करना जानते हो, आप जहाज़ के पायलट बनना चाहते हैं तो पहले आप दुआ कीजिए मेरा एडमिशन हो जाए, आपका हो जाएगा। फिर आप मकसद बनाइए मैं सीखूं, आप सीख जाएंगे, फिर आप बन जाएंगे। साथ में आप वजीफ़ा भी करेंगे। वजीफ़ा क्या करेंगे? उस कोर्स के लिए आप कहेंगे बैठे बिठाए मैं पायलट बन जाऊं, ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश किसको कहते हैं। ऐसी ख्वाहिश जो आपके दिमाग को भी पता हो ये गलत ख्वाहिश मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, उसको नहीं करना चाहिए। अब आते हैं अमल की तरफ। ये जो अमल है लड़का लड़की अपने लिए भी कर सकते हैं, वालिदैन अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। शर्त पहली क्या है? जो भी इस अमल को करना चाहेगा सबसे पहले वो इसके लिए सदका व खैरात करे। इस अमल को शुरू करने से पहले 41 रातों का ये अमल है, 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 41 रातों से पहले ये हो जाएगा। इन बातों पे अमल करना है। सबसे पहले जिस भी दिन शुरू करना हो, आज रात को मैंने करना, मिसाल के तौर पे आज जुमे का दिन है,
और मैं फ़ैसला कर रहा हूँ कि आज रात को मैं शुरू करूँगा, तो आज सुबह ही मैंने सदका खैरात करनी है, जितनी अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी है, जितनी मैं कर सकता हूँ। किसी को खाना खिला दूँ, किसी को पैसे बांट दूँ, जिस तरह भी सदका खैरात, सबको पता है क्या होती है, सदका खैरात करते हैं, ठीक है। दूसरा, उसी दिन आप अल्लाह ताला से एक दिन वजीफ़ा करने से पहले, लड़का है या लड़की है या वालदैन है अपने बच्चों के लिए परेशान है, सबके लिए बता रहा हूँ, बेहतरीन अमल है। वो भी जिनका एंड पे ख़त्म हो जाता है, वो भी जिनके रिश्ते आते ही नहीं हैं, या वो भी आते हैं, बात होती है, ख़त्म हो जाए, सबका रिश्ता हो जाएगा। और इसी अमल को आप इस मकसद के लिए करते हैं कि या अल्लाह मेरा वो जो काम है रुका हुआ हो जाए, या अल्लाह मेरी ज़िंदगी की ये ख्वाहिश है हो जाए, या अल्लाह मेरी ज़िंदगी में शादी के अलावा आप ख्वाहिश करते हैं या अल्लाह मेरा बच्चा नहीं हो रहा, मेरा बच्चा हो जाए, या अल्लाह मेरी नौकरी नहीं हो रही, कुछ भी मकसद के लिए करेंगे 100% रिज़ल्ट मिलेगा। जहाँ पे कोई भी नेक मकसद रख के इस अमल को करेंगे 100% रिज़ल्ट मिलेगा, वहाँ पर शादी के लिए सबसे बेहतरीन अमल है उसी दिन सदका व खैरात करना। बाद नमाज इशा की नमाज पढ़ने के बाद उसी जगह मुसल्ले पे आपने बैठ जाना है, दायरा कड़ा नहीं लगाना। सिंपल इशा की नमाज़ पढ़नी है, इशा की नमाज के बाद उसी मुसल्ले पे बैठ के आपने 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, छोटे वाला दरूद शरीफ, दरूद इब्राहिमी नहीं, जो शॉर्ट वाला होता है, शॉर्ट वाला दरूद शरीफ पढ़िए। 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के बाद सूरह इखलास 40 मरतबा आपने पढ़नी है। शुरू में सिर्फ एक दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ना है, और किस तरह पढ़नी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। एक, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ये मैंने 3 दफ़ा पढ़ ली है, ठीक है। शुरू में एक दफ़ा बिस्मिल्लाह और सूरह इखलास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। मैंने तेज़ी से इसलिए पढ़ी है कि ये मैं वज़ाइफ पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। 40 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़ ली, उसके बाद फिर एक दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक दफ़ा। और ये छोटी सी बिल्कुल आयत है, या अल्लाहु या रहमानु या हय्यो या क़य्यूमो बिरहमतिका। मैं फिर से पढ़ूँगा, या अल्लाह या रहमान हो या हय्यो या क़य्यूमो बिरहमतिका। फिर से सुनिए, या अल्लाह या रहमानो या हय्यो या क़य्यूमो बिरहमतिका। आगे है बिरहमतिका अस्तगीसो, उसको नहीं पढ़ना, यहाँ तक बिरहमतिका। किस तरह? शुरू में सिर्फ एक दफ़ा बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह या रहमानो या हय्यो या क़य्यूमो बिरहमतिका एक, या अल्लाह या रहमानो या हय्यो या क़य्यूमो बिरहमतिका दो, या अल्लाह या रहमानो या हय्यो या क़य्यूमो बिरहमतिका तीन, या अल्लाह या रहमानो या हय्यो या क़य्यूमो बिरहमतिका चार। इसी तरह 100 की गिनती मुकम्मल करनी है। सूरह इखलास पहले एक दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के 40 मरतबा पढ़नी है। 40 मरतबा जब पढ़ लें तो फिर से एक दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 100 मरतबा इसी लाइन को बार बार पढ़ना है। किस लाइन को? या अल्लाह या रहमानो या हय्यो या क़य्यूमो बिरहमतिका, या अल्लाह या रहमानो या हय्यो या क़य्यूमो बिरहमतिका, या अल्लाह या रहमानो या हय्यो या क़य्यूमो बिरहमतिका। ये आयत बहुत ही आसान। एक दफ़ा लास्ट में मैं इसको आहिस्ता पढ़ देता हूँ, या अल्लाह या रहमानो या हय्यो या क़य्यूमो बिरहमतिका, बेरहमतिका। इस लाइन को पढ़ना है 100 मरतबा, या अल्लाह या रहमानो या हय्यो या क़य्यूमो बिरहमतिका। 100 मरतबा इसको पढ़ना है। एंड पे फिर आपने 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। लेकिन एक ख़ास बात याद रखिएगा, बहुत गुर की बात बता रहा हूँ, नहीं कोई बताएगा। इस आयत को जब पढ़ना है ना आपने, शुरू में एक दफ़ा बिस्मिल्लाह, 100 मरतबा आयत है। कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह या रहमानो या हय्यो या क़य्यूमो बिरहमतिका, या अल्लाह या रहमानो या हय्यो या क़य्यूमो बिरहमतिका, या अल्लाह या रहमानो
या हय्यो या कयूम बिरहमतिका, या अल्लाह या रहमान या हय्यो या कयूम बिरहमतिका। हम कलाम वाले अंदाज में, जैसे इन नामों से पढ़ के अल्लाह ताला को आप मुखातिब कर रहे हैं, अल्लाह ताला से आप हम कलाम। एक होता है रट्टा मारना, या अल्लाह या रहमान या हय्यो या कयूम बिरहमतिका, या अल्लाह या रहमान या हय्यो या, नो, अल्लाह ताला से हम कलाम होना है। या अल्लाह या अल्लाह या रहमानो या हय्यो या कयूमो बेरहमतिका, या अल्लाह या रहमानो या हय्यो या कयूमो बेरहमतिका। इस अंदाज में पढ़ें। यकीन मैंने उस अंदाज में चला गया, मैं इसलिए क्योंकि समझाना मकसद है, मैं उस अंदाज में नहीं जाना चाह रहा। मैं इस अंदाज में पढ़ता हूँ कि आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। आप इस अंदाज में गिड़गिड़ा से अल्लाह से मांगें। और जब ये 100 दफ़ा आप पढ़ लें, तस्बीह हाथ में रख लें, तस्बीह पढ़ते जाएं, या डिजिटल तस्बीह रख लें। सबसे बेहतर होता है कोई चीज़ जिस तरह खजूर की गिटक होती है वो रखते जाएं, वो उसमें बंदा भूलता नहीं है। एक साइड पे 100 बना के रख दें और 100 एक एक करके इधर करते जाएं। उसके बाद 11 मरतबा एंड पे दुरूद शरीफ पढ़िए। उसके बाद ये जो हाथ उठे हुए थे, जो पढ़ते हुए उठे हुए थे, या अल्लाह हो या रहमान हो या हय्यो या कयूम बिरहमतिका, या अल्लाह हो या रहमान हो या हय्यो या कयूम बिरहमतिका, यही अंदाज में पढ़ते हुए जो हाथ उठे हुए थे ना, इसी से गिड़गिड़ा के दुआ मांगिए अपनी शादी के लिए कि या अल्लाह, मैं आज तुझसे हम कलाम हूँ मेरे मालिक, अपनी रहमत के सदके, अपने महबूब के सदके, अपने फरिश्तों के सदके, अपने पैगम्बरों के सदके, मेरे मालिक मुझे अता कर। मेरी ये शादी की ख्वाहिश है, या अल्लाह मेरी शादी हो जाए। और जो भी शादी के हवाले से मांगना चाहते हैं उस दुआ को मांगें। दुआ को मांगने का गिड़गिड़ा के मांगें। आयत भी गिड़गिड़ा के पढ़ें और इस दुआ को भी गिड़गिड़ा के मांगें। या अल्लाह, जितना दिल खोल के मांगें और यूँ मांगिए, अल्लाह बिल्कुल शाहरक के करीब है, हर इंसान के शाहरक के भी करीब है। समझिए उस टाइम अल्लाह सामने आ गया है, आप उसको देख नहीं सकते उस नूर को, लेकिन वो आपको सुनने के लिए, वो रब है, माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है, वो नीचे आ गया। आपसे 70 गुना माँ से जब ज़्यादा प्यार करता है तो वो नीचे सुनने आया है। मेरे बंदे क्या मांगता है मुझसे, तो गिड़गिड़ा के उससे मांगे। और उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला आपको अता कर देंगे। 41 रातें पूरी नहीं होंगी, 41 रातों का अमल है। मैं आपको गारंटी से दे रहा हूँ, जो तरीका आज मैंने सिखाया इससे मांग के देखें, ना मिले मुझे आगे पकड़ लीजिएगा। ऐसे ऐसे लोगों ने ये किया है जिनकी नामुमकिन थी शादी उनकी हो गई है, औलाद की ख्वाहिश थी हो गई है, जो भी ख्वाहिश थी उनकी ज़िंदगी की जायज़ ख्वाहिश वो उनकी पूरी हुई है। मांगने का तरीका यही होना चाहिए जो आज मैंने सिखाया है। या अल्लाह हो या रहमान हो या हय्यो या कयूम बिरहमतिका, इस अंदाज में मांगें गिड़गिड़ा के, आपको अल्लाह ताला ज़रूर अता कर देंगे। इस अमल को कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे जुमे, हफ्ते, इतवार को मैं आपसे लाइनअप भी होता हूँ, इसमें आपके कोई मज़ीद सवाल पूछना चाहें इस वजीफ़े के हवाले से मुझसे आके पूछिएगा, इंशाअल्लाह मैं हाज़िर हूँगा। तो आज के इस अमल के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली एपिसोड में इंशाअल्लाह आपके लिए एक नया अमल लेके आऊँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।